हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक मलेशियन कॉमेडी फिल्म ब्यूटीफुल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी एक एलिमेंट्री स्कूल में स्टार्ट होती है। यहाँ पर स्टूडेंट की एनुअल वेट चेकअप कर रहे थे। मॉडर्न वर्ल्ड में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बदल गई थी। अब मोटे लोगों को ब्यूटीफुल माना जाता था और दुबले पतले लोगों को अगली माना जाता था। डॉक्टर एक बच्चा जिसका नाम जेंगपैन था उसकी तारीफ करती है ज़्यादा वेट बढ़ाने के लिए, और जेंगपैन क्लास के सबसे ज़्यादा मोटा बच्चा था और 5 सालों से वो अपनी वेट को बढ़ा रहा था। नर्स और टीचर दूसरे बच्चों को जेंगपैन की एग्जाम्पल देते हैं और डेडिकेशन से खाना खा के वेट इंक्रीज करने को एनकरेज करते हैं। स्कूल के बाद जेंगपैन को पिकअप करने के लिए उसकी मॉम आती है, तो दूसरी बच्चों की मॉम जेंगपैन की मॉम की तारीफ करते हैं फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वेट। तभी एक मॉम अपनी बच्ची टियान टियान के बारे में अपनी कंसर्न बताती है, क्योंकि अब इस वर्ल्ड में दुबली पतली लड़कियों को कोई भी शादी नहीं करना चाहता था। तभी जेंगपैन टियान टियान की तरफदारी करता है और कहता है कि टियान टियान बहुत ही ब्यूटीफुल है और वो हम सबसे कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान है और उसे कुछ भी बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेंगपैन घर जाते वक्त अपनी मॉम को बोलता है कि उसे वेट कम करनी है, क्योंकि अब वो पहले की तरह भाग नहीं पा रहा था, और ये भी कहता है कि उसे मोटे लोग अगली लगते हैं। ये सुनकर उसके मॉम गुस्सा होती है और कहती है कि वो वेट लूज़ नहीं करेगा, क्योंकि अगर जेंगपैन दुबला पतला हो गया तो दुनिया उसे एक अलग नज़र से देखेगी और उसे नीचा दिखाएगी। अगले दिन जब जेंगपैन देखता है कि कुछ बच्चे टियान टियान को स्किनी होने पर उसे अगली बोल के चिढ़ा रहे थे, तो जेंगपैन आके उन बच्चों को भगा देता है। पर बाद में टियान टियान थैंक यू बोलने के बजाय वो जेंगपैन पर भड़क जाती है, तो बाद में जेंगपैन उसे उस बच्चों की बातों को दिल पर नहीं लेने की बात कहता है और उसे ब्यूटीफुल होने की कॉम्प्लीमेंट करता है। तभी टियान टियान उसे मिसअंडरस्टूड करके उसे थप्पड़ मार के चली जाती है। ऐसा ही कुछ साल बीत जाते हैं, पर दुनिया में कुछ भी नहीं बदला। आज भी मोटे लोगों को ब्यूटीफुल समझा जाता था कंपेयर टू दुबले पतले लोग। बाद में हमें ये दिखाते हैं कि मैगजीन के मॉडल से लेके सिंगर्स, एक्टर्स सब मोटे थे। अब जेंगपैन बड़ा हो गया था, वो अब एक दुबला पतला इंसान था। जेंगपैन का एक डोनट शॉप था, पर उसके शॉप में कुछ ज़्यादा कस्टमर्स नहीं आते थे, क्योंकि वो डोनट बहुत ही हेल्थी इंग्रेडिएंट्स से बनाता था। पर उसकी मॉम ये सब देखकर बहुत ही परेशान थी, क्योंकि उसका बेटा सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहा था और उसे उसकी डोनट्स में ज़्यादा शुगर डालने की एडवाइस देती है। पर जेंगपैन भी ज़िद्दी था, वो अपने मॉम की एक भी बात नहीं सुनता और कहता है कि वो अपनी कस्टमर्स के हेल्थ के मैटर में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। जेंगपैन की गर्लफ्रेंड जिसका नाम मैंको था, वो भी दुबली पतली थी और इस कारण से वो अपने आप को अगली मानती थी। वो फैटनिंग क्लास में जाती थी, जहाँ पर मोटे होने के तरीके बताते थे।
इंस्ट्रक्टर उसे बताती है कि जितना अनहेल्थी फूड कंज्यूम करोगे उतनी वेट बढ़ेगी और तुम्हारे मोटापन पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना अच्छा लड़का मिलेगा। पर क्लास के बाद मैंगो टेंशन में थी क्योंकि उसने सिर्फ 1 किलोग्राम वेट गेन किया था इन 3 मंथ्स कंपेयर टू अदर क्लासमेट्स जो 30 केजी वेट इंक्रीज किए थे इन 3 मंथ्स। बाद में इंस्ट्रक्टर मैंगो को वेट इंक्रीज करने को इंकरेज करती है और उसे दुबले पतले लोगों के साथ हो रही डिस्क्रिमिनेशन को याद दिलाती है। क्लास के बाद मैंगो और उसकी फ्रेंड एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और बहुत सारा अनहेल्थी फूड ऑर्डर करते हैं, बट फूड को ज़्यादा खाते ही मैंगो बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। जेंगपेंग उसे मिलने जाता है और उसे अश्योर करता है कि वो खूबसूरत है। बाद में डॉक्टर आके मैंगो को एडवाइस देती है कि वो नेक्स्ट वीक तक लाइट फूड कंज्यूम करे। ये सुनकर मैंगो की मूड ख़राब हो जाती है। घर आने के बाद वो जेंगपेंग से कंप्लेंट करती है कि वो कितनी भी कोशिश करे वो मोटी नहीं हो रही है। ये सुनकर जेंगपेंग उसे फैटनिंग क्लासेस जोड़ने को कहता है, पर मैंगो मना करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे फैटनिंग क्लास में उसकी इंस्ट्रक्टर उसे फैटनिंग क्लास से निकाल देती है और कहती है कि वो लोग इस इंस्टीट्यूशन पे बैड रेप्यूटेशन ला रहे थे क्योंकि वो लोग कितनी भी ट्राई कर ले वो फैट नहीं हो पा रहे थे। इस डिसीजन से मैंगो खुश नहीं थी और वो क्लासेस छोड़ने से मना करती है। तब वो लोग उन्हें ज़बरदस्ती से वहाँ से निकाल देते हैं। बाद में मैंगो की फ्रेंड अपसेट होके कहती है कि उसकी फियांसे उसकी वेट बढ़ने के बाद ही उससे शादी करेगा। यह कहकर वो रोते हुए सुसाइड करने को एक कार के सामने जाती है, पर अचानक एक मोटा आदमी उसे बचा लेता है। बाद में हमें ये पता चलता है कि वो आदमी फैटनिंग इंस्टीट्यूशन के ओनर है जिसका नाम साइमन था और वो मैंगो की फ्रेंड को घर छोड़ देता है और इंस्ट्रक्टर को उन दोनों को वापस प्रोग्राम में एनरोल करने को कहता है क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन बनी ही इसलिए स्किनी वुमेन की हेल्प करने। ये देखकर मैंगो बॉस से इम्प्रेस होती है। बाद में साइमन उसे अपने बिजनेस कार्ड देता है और उसे कॉल करने को कहता है। बाद में जब जेंगपेंग मैंगो से मिलने आता है वो उसे इग्नोर करके अपने फ़ोन पे बिज़ी होती है, तो जेंगपेंग उसे कहता है कि अगर तुम फैट हो गई तो तुम मुझे छोड़ दोगी ना। तो मैंगो टॉपिक चेंज कर देती है। नेक्स्ट सीन में एक पार्टी को दिखाते हैं जिसमें फैटनिंग इंस्टीट्यूशन नेक्स्ट फैटनिंग प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले थे मार्केट में। पार्टी में मैंगो की क्लासमेट स्टेज में अपनी इम्प्रूवमेंट दिखा रहे थे, बट मैंगो और उसकी फ्रेंड ड्रिंक सर्व कर रहे थे। वो लोग अपनी क्लासमेट की इम्प्रूवमेंट को देखकर जेलस फील कर रहे थे। सब लोग गेस्ट की वेट करते हैं जो एक सुपर मॉडल है और उसका नाम डेबी था। दूसरी तरफ
मैंगो जाके साइमन और उसके फ्रेंड्स को ड्रिंक सर्व करती है तो साइमन उसे अपने फ्रेंड्स से ये कह के इंट्रोड्यूस करता है कि मैंगो हमारी क्लाइंट है जो आने वाली 3 महीनों में अपनी वेट गेन करेगी। जब मैंगो वहाँ से चली जाती है तो साइमन उसके फ्रेंड्स को बताता है कि मैंगो और फ्रेंड को प्रोग्राम में से निकालने का आइडिया उसका था, पर जब उसने देखा कि लड़कियां सुसाइड करने वाली थी तो मैंने जाके उन्हें सपोर्ट करने का एक्टिंग किया है। और साइमन मैंगो को एक बैम्बू स्टिक से कंपेयर करके उसके फ्रेंड्स के सामने मैंगो की मजाक बना देता है। दूसरी तरफ सुपरस्टार डेबी की उस पार्टी में एंट्री होती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डेबी और कोई नहीं बल्कि जेंगपैंग की चाइल्डहुड फ्रेंड टियान टियान थी। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि टियान टियान जेंगपैंग से नफरत करती थी क्योंकि वो बचपन में टियान टियान को सरकास्टिक वे में ब्यूटीफुल बुलाया था। दूसरी तरफ जेंगपैन बैक स्टेज में डोनट्स की डिलीवरी कर रहा था। वो मैंगो की वर्क कंप्लीट होने तक वहाँ पर वेट करने का डिसीजन लिया था। नेक्स्ट सीन में डेबी सबके सामने बचपन में उसके वेट के कारण जो भी उसकी बुलिंग हुई थी उसकी एक स्पीच देती है और जाते वक्त वो साइमन से कहती है कि डोनट बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। बाद में मैंगो साइमन को बाय कह के घर जाने वाली थी, पर साइमन उसे ड्रिंक करने को इनवाइट करता है और वो हाँ कह देती है। मैंगो अल्कोहल पीने लगती है। तभी एक लड़की आके साइमन से क्लोज बिहेव करती है और ये देखकर मैंगो को जेलस फील होता है। बाद में साइमन उनके बीच में एक कंपटीशन रखता है कि कौन ज़्यादा ड्रिंक कर सकता है। मैंगो साइमन को इम्प्रेस करने के लिए वो अल्कोहल ज़्यादा पीने लगती है। तब साइमन की फ्रेंड उन्हें डोनट खाने को कहता है, पर मैंगो अल्कोहल ज़्यादा पीने के वजह से अच्छा फील नहीं कर रही थी। तब साइमन के फ्रेंड मैंगो को फोर्सफुली डोनट खिलाने की कोशिश करता है। उसी वक्त जेंगपैन वहाँ पे आता है और उस आदमी को मैंगो से दूर करता है और साइमन से झगड़ा करता है और कहता है कि तुम्हारी ये फैटनिंग प्रोडक्ट्स एक स्कैम है। ये सुनकर साइमन गुस्से में उन दोनों को वहाँ से निकाल देता है और उन लोगों को जाते हुए देखकर उन्हें चॉपस्टिक कपल कहता है और वो लोग सब उनका मजाक उड़ाते हैं। बाद में जेंगपैंग मैंगो को एक रेस्टोरेंट लाके उसे काम करने की कोशिश करता है, पर मैंगो उस पर पूरा गुस्सा निकालती है और कहती है कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक अच्छी चीज़ थी, फैटनिंग प्रोग्राम, और जेंगपैंग की वजह से अब वो वहाँ पर नहीं जा सकती है। गुस्से में वो ये भी कहती है कि तुम्हें मैं डेट इसलिए कर रही थी क्योंकि तुम मेरे जैसे दुबले पतले हो, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। ये कह के वो जेंगपैंग से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। जब जेंगपैंग भी उस रेस्टोरेंट से बाहर आता है उसकी नज़र एक बिलबोर्ड पर जाता है जो एक फैटनिंग एडवर्टाइजमेंट का बिलबोर्ड था। तभी उस बिलबोर्ड जाके जेंगपैंग पर गिरता है। उस इम्पैक्ट में वो कोमा में चला जाता है। दूसरी तरफ जेंगपैंग की मॉम उस फैटनिंग ब्रांड को सू करने का डिसीजन लेती है।
नेक्स्ट सीन में साइमन को ये बात पता चलती है और ये बात मीडिया को भी पता चलती है। मीडिया फैटनिंग कंपनी को क्रिटिसाइज करता है फॉल्टी बिलबोर्ड लगाने पर। दूसरी तरफ उस बिलबोर्ड पर डेबी का पिक्स था और उस कारण से उसे भी लोगों से बैकलैश मिलता है और उस बैकलैश से उसकी इमेज सुधारने के लिए वो उस विक्टिम की डिटेल्स निकालती है। तो उसे ये पता चलता है कि जेंगपेंग और कोई नहीं उसका चाइल्डहुड बुली था। नेक्स्ट डे डेबी एक फ्लावर बुके लेके हॉस्पिटल पे पहुंच जाती है और जेंगपेंग की मॉम के सामने खुद को टियान टियान बोल के इंट्रोड्यूस करती है। तो जेंगपेंग की मॉम शॉक होती है क्योंकि बचपन में टियान टियान स्किनी थी, अब वो बहुत फैट और ब्यूटीफुल हो गई थी। डेबी अपनी स्वीट टॉक से जेंगपेंग की मॉम का दिल जीत लेती है और बाद में जेंगपेंग को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर लेती है। बाद में जब वो उसकी मैनेजर के साथ अकेली होती है तो वो ये कहती है कि उसने ये सब इसलिए किया था कि मीडिया पे उसकी इमेज ठीक हो जाए और जेंगपेंग को होश आने के बाद उसे अपनी बचपन की बदला ले। नेक्स्ट डे फिर से डेबी जेंगपेंग से मिलने आती है और वो बेहोश पड़े जेंगपेंग को पंच करती है और उस पर जंप करती है और उस इम्पैक्ट से जेंगपेंग को होश आ जाता है। जेंगपेंग के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी डेबी उसकी मॉम से मिलने रोज शॉप पे आती थी। तो जेंगपेंग की मॉम डेबी को डोनट को टेस्ट करने को कहती है, पर डेबी डोनट खाने के बाद उनके ब्रांड एम्बेसडर बनने की ऑफ़र देती है। दूसरी तरफ जेंगपेंग डेबी को एक प्राइवेट प्लेस पे लाके उसकी इतनी अच्छी तरह बिहेव करने का रीज़न पूछता है क्योंकि जेंगपेंग को पता था कि टियान टियान उससे कितनी नफ़रत करती थी। तो डेबी उसे ब्लेम करती है अपनी खराब चाइल्डहुड की और उसे माफ़ी मांगने को कहती है और अचानक बेहोश होके गिर जाती है। बाद में डॉक्टर जेंगपेंग को ये इन्फॉर्म करती है कि डेबी के साइज़ के कारण उसे बहुत हेल्थ इश्यूज़ है। अगर डेबी अभी भी वेट लूज़ नहीं करती तो हार्ट डिसीज़ से उसकी डेथ हो सकती है। ये सुन के जेंगपेंग को बहुत बुरा लगता है और वो डेबी की मदद करना चाहता है। दूसरी तरफ डेबी बहुत परेशान थी अपनी 5 किलोग्राम वेट कम होने के कारण, क्योंकि नेक्स्ट वीक उसकी डेब्यूट मूवी की शूटिंग थी। तो वो एक इलीगल वेट बढ़ाने वाली मेडिसिन लेने की बात करती है, पर उसकी मैनेजर नहीं मानती। फिर भी डेबी उस मेडिसिन को लेती है, पर उसके साइड इफ़ेक्ट से उसके बैक पर रैशेस हो जाते हैं। नेक्स्ट डे डेबी एक रेडियो शो पे एज ए गेस्ट जाके अपने फैंस को ज़्यादा खाना खाने को एनकरेज करती है। दूसरी तरफ जेंगपेंग ये सब रेडियो पे सुन रहा था। बाद में वो एक फ़ैन के जैसा कॉल करके अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करता है कि आजकल जो भी ट्रेंड चल रहा है वो हेल्थी नहीं है और एक पर्सन की वेट उसकी वर्थ सोसाइटी में डिसाइड नहीं कर सकता। बाद में वो ये भी बताता है कि वो भी बचपन में एक फैट बच्चा था। ये सुन के डेबी को पता चल जाता है कि जेंगपेंग ही कॉलर है। शो ख़त्म होने के बाद डेबी जेंगपेंग से मिलने उसके शॉप पे आती है और जेंगपेंग से झगड़ा करना स्टार्ट करती है और अचानक उसे चक्कर आता है। तो जेंगपेंग उसे बिठाकर उसे टी ऑफ़र करता है और उसे ये एडवाइस करता है कि हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनी काइंड ऑफ ब्यूटी।
जाते वक्त डेबी ज़ेंगपैन से ये सवाल पूछती है कि क्या वो लोगों की बातें इग्नोर करके सुकून से अपनी मर्ज़ी से जी सकेगी, तो ज़ेंगपैन उसे जवाब देता है कि बचपन से वो भी तो यही कर रहा है। बाद में वो हर दिन डेबी से मिलने जाता था और उसे हेल्दी खाना खाने में हेल्प करता था। नेक्स्ट सीन में वो दोनों अपने लव लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। डेबी इतने सालों में पहले बार ज़ेंगपैन को समझी थी और उसकी अच्छाई को समझी थी, और वो भी ज़ेंगपैन को लाइक करना स्टार्ट करी थी। एक दिन ज़ेंगपैन की मॉम उसे इन्फॉर्म करती है कि डेबी को हॉस्पिटल लेके गए हैं बिकॉज ऑफ ओवरडोसिंग ऑफ फैटनिंग मेडिसिन। जब ज़ेंगपैन डेबी के घर जाता है, डेबी की असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करती है कि ये सब रूमर्स है और डेबी ठीक है, पर ये रूमर्स की वजह से डेबी की रेप्यूटेशन ख़राब हो गया है। बाद में डेबी पहली बार ज़ेंगपैन को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाते हैं कि एक साल बीत गया था और डेबी मॉडलिंग से ब्रेक लेके अपनी हेल्थ पर फोकस कर रही थी और दुबली पतली हो गई थी। बाद में उसकी असिस्टेंट डेबी को एडवाइस देती है कि उसे ज़ेंगपैन से मिलने जाना चाहिए, क्योंकि उसने इस एक साल में ज़ेंगपैन को बहुत मिस किया है। तो वो अपनी असिस्टेंट की बात मानकर डेबी पहली बार इस एक साल में बाहर गई थी उसकी अपार्टमेंट से। वो एक पार्क में रुककर एक बेंच पे बैठती है, तभी ज़ेंगपैन आके उसके पास बैठता है। पहले तो वो एक स्ट्रेंजर की तरह बात करता है और उसे एक डोनट ऑफ़र करके उसे टियान टियान बोल के बुलाता है। बाद में हमें ये पता चलता है कि ज़ेंगपैन एक साल से हर एक दिन इस पार्क में डेबी का वेट कर रहा था। बाद में वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं और लास्ट सीन उन लोगों के क्यूट से फाइट और स्माइलिंग फेस पर एंड हो जाती है।